हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए क्रिएट किया है। इस चैनल के अंदर मैं डेली एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको 2 स्टॉक सजेस्ट करता हूं, ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में लगाएं और देखें कि वो स्टॉक किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ साथ दोनों स्टॉक के अंदर मैं आपको एक कैसल और 3 टारगेट देता हूं और पिछले दिन दिए हुए 2 स्टॉक्स उनका प्रीव्यू करता हूं और दिखाता हूं चार्ट के ऊपर पूरे एनालिसिस के साथ कि ये स्टॉक कितने पे ओपन हुआ, क्या इसका आज का हाई रहा, क्या लो रहा और हमारे कितने टारगेट अचीव हुए या एसएल हुआ। जो कुछ भी हुआ सारी चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। दोस्तों, कल की कॉल हमारी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत जबरदस्त कॉल थी। उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी थी वैसी परफॉर्मेंस शायद ही कभी कहीं आई हो कि एक स्टॉक ने 11.5% की आपको जंप दिखाई और दूसरे में तो अपर सर्किट लग गया। अभी एक साथी का कमेंट भी आया हुआ था कि मुझे खरीदने का मौका नहीं मिला। माय डियर, खरीदने का मौका मिलता है, बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप बार बार ये सोचते रहेंगे इस प्राइस पे खरीदूं या इस पे खरीदूं, इस पे खरीदूं। जब अगर हमारा स्टॉक हमारे बाइंग लेवल पे आ गया, आप उसे मार्केट प्राइस पे खरीदिए। कोई बात नहीं, 5-10 पैसे 20 पैसे ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट प्राइस पे उसको परचेज करोगे तो आराम से मिल जाएगा। और अगर उसका वैसे लगाओगे कि यार अभी तो ये 10 पैसे ऊपर है, 10 पैसे नीचे आ जाएगा तब लूंगा, वो 10 पैसे और चढ़ जाएगा, वो 20 पे पहुंच जाएगा, फिर आप 10 पे लगाओगे 30 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से चलता चला जाएगा। इसलिए आप जिस तरह से भी आप चाहें वो कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, वो मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। पहले हम एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। आज निफ्टी ने बड़ा ड्रामा किया। हम इसकी 15 मिनट्स की कैंडल लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि आज बहुत जबरदस्त ड्रामा रहा है निफ्टी का। कभी अप कभी डाउन, सडन अप सडन डाउन। ये देखिए, ये आज 11 तारीख में यहां पर ये ओपन हुई है और यहां से इसने एक स्पाइक मारा, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा मारा। 18,053 के आसपास का इसने स्पाइक मारा था और उसके बाद फिर गिरावट, फिर अच्छी गिरावट, फिर अपसाइड गई, फिर दोबारा वही हाई 18,060 के आसपास, फिर डाउन, फिर अप 18,080 का, फिर डाउन। मतलब यह है मार्केट देखिए रेंज में चल रही है, ऐसे गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसने कोशिश ये की है कि 18,000 को होल्ड करने की पूरी पूरी कोशिश की है कि 18,000 से ऊपर ना 18,000 से नीचे मार्केट ना जाए किसी भी तरह से। क्योंकि निफ्टी अगर 17,800 क्रॉस कर जाएगा, डाउन चला जाएगा, उसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा 17,800 को, तो निफ्टी फिर बहुत नीचे मिलेगा। ये देखिए, ये है हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऊपर ही रहे, तो हमें हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और सारे स्टॉक भी अच्छा ऊपर की तरफ भागेंगे। अब जो मेरे हिसाब से मेरी प्रिडिक्शन थी, मैंने आपको कल भी बताई थी कि 18,100 का जो लेवल है, ये अभी करंट बहुत ज्यादा सपोर्ट, यहां पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इससे ऊपर जाने के लिए निफ्टी को अभी टाइम लगेगा। अब हम ऊपर चलते हैं। अब जो हमारा मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो है 18,280। अगर 18,100 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया तो निफ्टी 18,280 आपको नेक्स्ट डे ही दिख सकता है। ये मेरी निफ्टी की प्रिडिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने एनालिसिस से या किसी से भी इस चीज को करा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी राय दे सकता हूं। अब दोस्तों हम चलते हैं, जो मैंने कल 2 स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे उनका सारा प्रीव्यू हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक मैंने आपको कल दिया था यूपीएल। यूपीएल के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 825 से अबव, 3 टारगेट 832, 840, 853। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आज ड्रामा रहा है। ये देखिए, ये है आज की इसकी कैंडल। ये 1821 रुपए 80 पैसे पे ओपन हुआ और उसके बाद इसने एक स्पाइक मारा 828 का। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो बाइंग लेवल है वो पहले में तो यहां पर ओपन हुआ और उससे नीचे गया, लेकिन दूसरी कैंडल के अंदर ये देखिए आप, अगर हम देखते हैं तो 825 का हमारा लेवल बाइंग लेवल भी आया है और एक टारगेट के आसपास हम पहुंचे। हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम पूरा टारगेट क्रॉस कर गए, कवर कर गए, लेकिन हम पहुंचे। पर हम इस स्टॉक को आज
किसी भी तरह से कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये एक स्पाइक था और स्पाइक के अंदर किसी से भी कोई भी चीज परचेज करना इतना आसान नहीं होता, बहुत स्पीडी होता है ये सब कुछ। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा था केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था 317 से अबव, 3 टारगेट 320, 323, 327। और दोस्तों आज ये ओपन हुआ है 315 रुपए 60 पैसे। ये देखिए, ये आज की इसकी ओपनिंग कैंडल है, ये 315 रुपए 60 पैसे पर ओपन हुआ और यहां से एक हल्का सा हाई मारा 317 का, और उसके बाद बस आराम से पूरा दिन सो गया। यानी इसका आज का हाई भी 317 ही है सिर्फ, यानी कि हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बाइंग लेवल होता है वो 317 से अबव होता है, लेकिन यहां पर ये 317 का ही इसका आज का हाई है, तो हमारा ये इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो आज के दोनों स्टॉक दोस्तों हमारे इनिशियलाइज नहीं हुए अगर हम देखें तो, क्योंकि स्पाइक के अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कुछ मिला होगा। तो दोस्तों ये तो थे कल दिए हुए दोनों स्टॉक का प्रीव्यू। अब मैं आप लोगों के लिए कल के लिए दो स्टॉक जो बताता हूं वो देख लेते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज का क्लोजिंग प्राइस है 1298 रुपए 80 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 1305 से अबव, एसएल 1298, 3 टारगेट 1317, 1330, 1350। दोस्तों टारगेट थोड़े बड़े हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये इस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एसएल ट्रेल करते हुए चलिए। अगर टारगेट बड़े मिलते हैं तो एसएल ट्रेल करते हुए चलिए, ताकि जो प्रॉफिट हाथ में आ गया वो तो कम से कम ना निकले। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज। आज का क्लोजिंग प्राइस है 584 रुपए 25 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 586 से अबव, एसएल 584, टारगेट 592, 597, 604। इसमें भी दोस्तों वही सेम बात, एसएल ट्रेल करते हुए चलिए, आपका प्रॉफिट श्योर होगा, लॉस में आप नहीं जाएंगे। और दोस्तों कल मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉल दे रहा हूं कल के लिए, जो मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा कर जाए, तो इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये दोस्तों है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। मुझे लगा कि ये कॉल कहीं ना कुछ करेगी कल शायद। तो इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 3010 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 3023, एसएल 3009, 3 टारगेट 3078, 3125, 3166। दोस्तों इसके अंदर तो टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, विदाउट एसएल ट्रेड ना करें, और एसएल भी आप ट्रेल करते हुए चलिए, आपके सारे टारगेट आपको अचीव होंगे, प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा अगर आप एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। दोस्तों लास्ट में चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुई कॉल्स आपको प्रॉफिट कराती हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं, बहुत अच्छा जंप दिखाती हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ इस चैनल के बारे में कि ये चैनल किस तरह के स्टॉक सजेस्ट करता है। धन्यवाद।